नमस्कार दोस्तों, मैं लखन पटेल, आज़ाद P3 एकेडमी का निर्देशक। आज आपके सामने ऑनलाइन स्वरूप में प्राचीन काल जो इतिहास के अंतर्गत देखा जाता है उसका एक टॉपिक बौद्ध धर्म सामने लेकर आ रहा हूँ। लेकिन उससे पहले कहूँगा, घर में रहें, सुरक्षित रहें। घर बैठे ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है जो कि कोरोना जैसी समस्या है, और इसका निराकरण भी हम जल्द से जल्द निकालेंगे। आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। अगर है इंसान में हौसला तो मरुस्थल में भी जल होगा। चलिए, तो अब हम अपनी पढ़ाई पर आते हैं। घर बैठे समय का सदुपयोग करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि आज मैं प्राचीन काल, भारत का जो प्राचीन काल, भारतीय इतिहास का जो प्राचीन काल है, उसके एक टॉपिक या पहलू बौद्ध धर्म पर चलता हूँ। बौद्ध धर्म पर मैं जाता हूँ तो बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें, इनके उदय के संबंध में क्या घटनाएं हुई और आखिर इसका उदय क्यों हुआ। सबसे पहले तो हमने देखा कि लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल में अगर देखा जाए तो भारत में हम ये कहें रूढ़ियां, प्रथाएं, बलि, ये सब इतना विकराल हो रहा था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पशुओं की बलि दी जा रही थी, लगातार कृषकों के लिए पशु कम हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो धर्म भी इतना कहीं ना कहीं विस्व्याप्त होता जा रहा था कि ऐसी परिस्थितियों में कहते हैं कि 62 नवीन संप्रदायों का उदय हुआ, 62 नवीन संप्रदायों का उदय हुआ। उनमें एक जो संप्रदाय था जो बौद्ध था, जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध माने गए। तो जहाँ तक कि गौतम बुद्ध की बात है, मैं बौद्ध धर्म की बात करूँ तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, उसके फाउंडर जो हैं गौतम बुद्ध हैं। तो मैं सबसे पहले गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म पर आता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया किन परिस्थितियों में इस धर्म का जन्म हुआ और इसके संस्थापक कौन हैं। तो मैं बौद्ध पर पहुँचता हूँ और सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो गौतम बुद्ध या बुद्ध के जन्म के समय बताता हूँ। तो बुद्ध का जन्म जो है, ये अगर हम माने तो 563 BC, 563 BC। BC का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट वाला जो होता है, ईसा मसीह से जन्म से पहले की घटना जो है वो वापस चलती है, उल्टे क्रम में चलती है। तो हमने देखा कि 563 में बुद्ध का जन्म हुआ। इनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। इनका जन्म स्थान अगर देखा जाए तो लुम्बिनी माना गया, जो नेपाल की तराई वाला एरिया है। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जो है, पिता शुद्धोधन की अगर हम बात करें तो एक गणराज्य था जिसका नाम था शाक्य गणराज्य की ये प्रमुख थे। इनकी माता जो है महामाया अगर देखा जाए तो कोलीय स्वरूप से जुड़ी हुई थी, कोलीय गणराज्य से जुड़ी हुई थी। तो ये मैंने आपसे बताया कि ये महामाया और ये इनके पिता शुद्धोधन, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनका जन्म स्थान लुम्बिनी, इनका जन्म का जो समय है या हम ये कहें वो है 563 BC। और अगर हम देखें तो इनके पिता शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। जब इनका जन्म हुआ तभी कहते हैं 7 दिन बाद इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। जब महामाया का देहांत हो गया तो इन्हें इनकी मौसी अर्थात मासी, माँ जैसी वो होता है मौसी। तो मौसी प्रजापति गौतमी ने इनको पाला। प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। इनके जन्म के समय एक ऐसी भविष्यवाणी हुई जिसने कहीं ना कहीं महाराज शुद्धोधन को सोचने पर विवश कर दिया। और वो भविष्यवाणी ये थी कि ये बच्चा या तो एक चक्रवर्ती महान सम्राट बनेगा या फिर एक सन्यासी बनेगा। और ऐसी घोषणा करने वाला जो व्यक्ति था उनका नाम था कौंडिन्य।
कौटिल्य नहीं, कौंडिन्य कहा मैंने। उनका नाम था कौंडिन्य। कौंडिन्य नाम का एक ब्राह्मण था जिसने कहा कि महाराज ये बालक या तो एक चक्रवर्ती महान सम्राट बनेगा या फिर एक सन्यासी बनेगा। अब चूंकि शुद्धोधन इसमें चिंतित हो गए कि उनके पास यही संतान थी अर्थात बुद्ध थे। अब उनके विषय में चिंतित रहने लगे कि अगर ये सन्यासी बन जाता है तो मेरे राज्य का क्या होगा। और ऐसी परिस्थितियों में ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अर्थात शुद्धोधन ने बुद्ध को अर्थात सिद्धार्थ को उन सुख सुविधाओं में लिप्त कर दिया ताकि क्या हो सके, उस मोह माया में लिप्त कर दिया ताकि इनके मन में वैराग्य उत्पन्न ना हो सके। कहा जाता है कि 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया और इनका विवाह हुआ था जिस कन्या से, उनका नाम था यशोधरा। यशोधरा, इनका अन्य नाम भी था बिंबा, भद्रकच्छा और गोपा। ये इनके ही नाम थे, जो बिंबा, भद्रकच्छा या गोपा भी इनके नाम जाने गए। तो अगर देखा जाए तो यशोधरा से इनका विवाह हुआ। यशोधरा मैत्रीशरण गुप्त जो राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं, उनकी रचना भी यशोधरा है। इसमें उन्होंने कहा है, यशोधरा की वेदना को उन्होंने संवर्णित किया है, उनकी वीरता को भी संवर्णित किया है, एक क्षत्राणी की वीरता का भी संवर्णन किया है, जिसमें यशोधरा कहती हैं कि सखीरी वो मुझसे कह के जाते। अर्थात जब सिद्धार्थ चले जाते हैं उनको बिना बतलाए, तब वो अपनी सखी से कहते हैं कि मैं एक क्षत्राणी थी, अगर मुझसे मेरे पति कह कर जाते तो मैं उन्हें सहस्त्र विदा करती। चलिए, ये वेदना इनकी है। तो यशोधरा से इनका विवाह हुआ और यशोधरा से इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई जिसका नाम राहुल था। उसका नाम राहुल था। अब ऐसी स्थिति में सिद्धार्थ कहीं ना कहीं इस मोह माया में लिप्त हो चुके थे, या कहा जाता है कि पारिवारिक जीवन में लिप्त हो चुके थे, लेकिन जो निश्चित है सुनिश्चित वही होना था। और एक दिन ऐसा हुआ कि जहां तक अगर देखा जाए तो सिद्धार्थ अपने सारथी और अपने घोड़े, इनका सारथी चन्ना और इनका घोड़ा कंथक, अपने सारथी चन्ना और घोड़े कंथक के साथ ये नगर भ्रमण पर निकले। जब ये नगर भ्रमण पर निकले तो इन्हें 4 ऐसे दृश्य दिखलाई दिए जिन्होंने कहीं ना कहीं इनके मन में उत्कंठा उत्पन्न कर दी। और इन दृश्यों में अगर देखा जाए तो पहला दृश्य किसका था? पहला दृश्य बताइए किसका था? पहला दृश्य अगर देखा जाए तो एक बूढ़े व्यक्ति का था। एक बूढ़ा व्यक्ति था जो बिल्कुल जर्जरा रहा था, इसकी त्वचा उसका साथ छोड़ रही थी। तो सिद्धार्थ ने कहा, ए चन्ना, चन्ना, ए चन्ना, ये कैसे हो सकता है? ये क्या है? अभी तक ऐसा माना जाता था कि शुद्धोधन किसी वृद्ध व्यक्ति को राज दरबार से कहीं और भेज देते थे ताकि किसी भी प्रकार से सिद्धार्थ के मन में कोई उत्कंठा उत्पन्न ना हो। लेकिन जब देखा तो चन्ना से पूछा सिद्धार्थ ने कि ये क्या है? चन्ना ने कहा, सिद्धार्थ, ए सिद्धार्थ, ये जरा है, जरावस्था है। जहाँ व्यक्ति वृद्ध हो चुका है अब ये जरावस्था है, और ऐसे समय में क्या होता है कि शरीर भी व्यक्ति का साथ छोड़ने लगता है। तो सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? चन्ना ने कहा, सभी को ऐसा होगा, जिसने जन्म लिया है उसको इन अवस्थाओं से गुजरना ही पड़ेगा। अब ये बात कहीं ना कहीं सिद्धार्थ के मन में घर कर रही थी। और अगला दृश्य था एक रोगी व्यक्ति, बुरी तरह से एक रोग से पीड़ित व्यक्ति था। मवाद उससे बह रही थी, घाव उसके दिख रहे थे, जख्म उसके दिख रहे थे, और कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहता था। सिद्धार्थ ने उसको देखा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा इतने घातक अवस्था में, इतनी बुरी दशा में उन्होंने व्यक्ति नहीं देखा था। उन्होंने पूछा, चन्ना ये क्या है? चन्ना ने कहा, ये रोग है। बोले, ये क्या होता है?
बोले हर व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे सड़ने लगता है और एक समय ऐसी स्थिति भी आती है कि हमारे शरीर से ये मवाद जैसा पदार्थ भी निकलता है, जो कि अब सिद्धार्थ के मन में और कट्ठा उत्पन्न कर रहा था। और अगला दृश्य एक मृत व्यक्ति का था। एक मृत व्यक्ति था जिसके आसपास में लोग विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। अब सिद्धार्थ ने फिर पूछा चन्ना से, क्या चन्ना ये क्या है? कहा सिद्धार्थ, जो आया है सो जाएगा, अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। पहली बार ऐसी चीजें देख रहे थे, इतने बड़े बड़े परिवर्तन देख रहे थे, सिद्धार्थ का मन बिल्कुल व्याकुल हो उठा कि जो आया है वो जाएगा, कोई यहां स्थिर नहीं है, अस्थिर है, क्षणभंगुर है, क्षणिक। और ये सिद्धार्थ के मन में बात आ रही थी। और अगला दृश्य एक सन्यासी का था। सन्यासी बिल्कुल मस्त था, अनलक हक अल्लाह, अर्थात वो अपने आप में इतना मस्त था, इतना खुश था, इतना प्रसन्न था कि समझ ही नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा चन्ना, ए चन्ना ये कौन है? चन्ना ने कहा सिद्धार्थ एक सन्यासी है, एक वैरागी है, इसका ना कोई घर है, ना कोई परिवार है, ना मोह है, ना माया है, इसलिए इतना प्रसन्न है। तो सिद्धार्थ के मन में ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि संसार की मोह माया और भौतिकता का परित्याग कर ही इससे निकला जा सकता है। सिद्धार्थ ने निश्चय कर लिया कि उन्हें ग्रह त्याग करना है। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने ग्रह त्याग की योजना तैयार कर ली। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को घर में सोता हुआ छोड़ दिया और ये रात में निकल गए। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया। इस ग्रह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा। और ये चले, कहा जाता है कि इन्हें मार ने रोकने का प्रयास किया। मार अर्थात एक लालच की अवस्था, मार अर्थात एक अभिमान की अवस्था। तब कहते हैं इनकी एक भूमि स्पर्श करती हुई मुद्रा में जो दिखाया जाता है इनके प्रतिमा को, वही था। इन्होंने अपने आप को स्थिर रखने के लिए भूमि का स्पर्श किया और ये स्पर्श से स्थिर हो गए। तब ये यहाँ से निकले और ये कहते हैं एक बिहार में पहुंचे। उस बिहार में देखा जाए इन्होंने कम से कम 8 दिन का समय गुजारा। जब इन्होंने 8 दिन का समय गुजारा तब कहते हैं कि यहाँ पर भी इनको आनंद नहीं मिला। तब ये यहाँ से पहुंचे अलार कलाम के यहाँ। आलार कलाम जो थे ये सांख्य दर्शन से जुड़े हुए थे। सांख्य दर्शन, षष्ठ दर्शन बतलाए गए। तो इन्होंने जो ग्रह त्याग किया उसके पश्चात मैंने आपको बताया कि ये एक विहार में रहे, लेकिन वहाँ से अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। और उनके पहले गुरु ने जो प्राप्त होते हैं वो है अलार कलाम। अलार कलाम जो थे ये सांख्य दर्शन से संबंधित थे। भारतीय 6 दर्शनों में सांख्य दर्शन शामिल है। जिन दर्शनों में मैंने आपको बताया, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। चलिए, तो सांख्य दर्शन से संबंधित थे अलार कलाम। अलार कलाम इनके पहले गुरु कहलाए। और जब बुद्ध को यहाँ संतुष्टि नहीं हुई, सिद्धार्थ को यहाँ संतुष्टि नहीं हुई, तब वो आगे बढ़े और रुद्र रामपुत्र के यहाँ पहुंचे। रामपुत्र भी सांख्य दर्शन से ही संबंधित थे। लेकिन यहाँ पर भी सिद्धार्थ को संतुष्टि नहीं हुई, तब कहते हैं ये सारनाथ पहुंचे। सारनाथ में अगर देखा जाए तो अगर हम पाएं तो इनके पास जो थे कुछ साथी इन्हें प्राप्त हुए। और उन साथियों में अगर हम देखें तो 5 ब्राह्मण थे। उन ब्राह्मणों में वो ब्राह्मण भी था जिसका नाम कौंडिन्य था। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण भी था। इनके साथ मिलकर ये तपस्या करने लगे।
तब कहते हैं कि सिद्धार्थ बिल्कुल जर्जर अवस्था में थे। ये बुरी तरह से अगर देखा जाए तो शरीर से जर्जर हो चुके थे। और इसी समय एक सुजाता नाम की कन्या ने इन्हें खाने का पदार्थ दिया, शायद खीर इन्हें खिलाई। और इन्हें खिलाई जब तो क्या हुआ, उससे इनके साथी ब्राह्मण नाराज हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो महिला अछूत तत्व से जुड़ी हुई थी, इसलिए इन्होंने सिद्धार्थ का बहिष्कार कर दिया। और अंततः सिद्धार्थ यहाँ से गया चले गए। जब ये गया चले गए तब ऐसी अवस्था में इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने साधना प्रारंभ की, तपस्या प्रारंभ की पीपल वृक्ष के नीचे। और अगर देखा जाए इन्होंने अपनी तपस्या जब प्रारंभ की तब कहीं ना कहीं कठोर तप करते हुए निरंजना नदी के किनारे 35 वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की अवस्था में, अर्थात 6 वर्ष का इनका कहीं ना कहीं तप रहा, या 6 वर्ष की साधना इनकी अगर मानी जाए। 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन संबोधि की प्राप्ति हुई। संबोधि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये बुद्ध कहलाए, ये तथागत भी कहलाए, अर्थात ये स्थिर हो गए, तथागत हो गए। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे गया क्षेत्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान या संबोधि की प्राप्ति हुई और ये बुद्ध कहलाए। अब जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी तो इस क्षेत्र को बौद्ध गया कहा गया। इस वृक्ष को, पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। और अब सिद्धार्थ बुद्ध हो चुके थे और सिद्धार्थ अपने छूटे हुए 5 साथियों के पास सबसे पहले सारनाथ पहुंचे। इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश जो है अपने छूटे हुए 5 ब्राह्मण साथियों को दिया, जो उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाए। जो उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रवर्तन अर्थात संचालन होता है, परिवर्तन नहीं। प्रवर्तन एक रेगुलेशन, एक संचालन है, परिवर्तन नहीं, चेंजेस नहीं, बल्कि संचालन। तो यहाँ पर मैंने कहा ये कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। इन्होंने उपदेश दिया अपने 5 छूटे हुए ब्राह्मणों को और ये आगे चल दिए। इनके शिष्य बनना प्रारंभ हुए, जिनमें अगर देखा जाए तो इनका सबसे प्रिय शिष्य था आनंद। उसके बाद इनके चचेरा भाई देवदत्त, और भी अगर देखा जाए तो सारी पुत्र मोदगलायन, अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक ने इन्हें जेतवन नाम का विहार दान में दिया। रहने के स्थानों में हम विहारों को देखते हैं, चाहे पूजा स्थल के रूप में देखे जाते हैं। तो अनाथ पिंडक ने इन्हें जेतवन विहार बुद्ध को, सिद्धार्थ को भेंट किया। इस तरह सिद्धार्थ के आनंद, देवदत्त, सारीपुत्र, मोदगलायन, अनाथ पिंडक अनेक शिष्य बनना प्रारंभ हो गए। अब चूंकि अगर हम देखें तो सिद्धार्थ की पहली महिला शिष्या कौन है, तो इनकी पहली महिला शिष्या इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। कहते हैं कि इनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने प्रजापति गौतमी को संघ में प्रवेश दिया, बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। तो चलिए, अब बुद्ध कहीं ना कहीं क्या है, पहली महिला शिष्या भी हम देख चुके हैं, पहले शिष्यों को हम देख चुके हैं। अब बुद्ध लगातार अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते थे, केवल वर्षा काल को छोड़। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए और ये बुद्ध की कहानी हमें यहाँ नजर आती है, बुद्ध का जीवन हमको नजर आता है। बुद्ध अपने उपदेश देते जा रहे थे, लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करते जा रहे थे। और अगर हम देखें तो
इनकी मृत्यु अर्थात महापरिनिर्वाण 483 बीसी में 483 बीसी में इनको महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु की प्राप्ति हुई। जब कहते हैं चुंद नाम के एक व्यक्ति ने इन्हें ऐसा खाद्य पदार्थ खिला दिया जिससे इन्हें अतिसार रोग हो गया, पेट का रोग हो गया। कहते हैं कोई जहरीली सब्जी थी, जैसा बतलाया जाता है। कोई जहरीला कुकर मुत्ता बतलाता है जो सब्जी का स्वरूप था, जैसे हम अभी भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें कोई जहरीला स्वरूप रहा हो जिसकी जानकारी शायद चुंद नाम के व्यक्ति को नहीं थी। और अगर देखा जाए तो अंततः बुद्ध का देहांत हुआ कुशीनगर से। कुशीनगर, कसाया, गोरखपुर यूपी, मल्ल गणराज्य था। गणराज्य था, इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। जब कहते हैं कि व्यक्ति इनकी चिकित्सा के लिए पहुंचा तो उन्होंने पूछा, हे बंते बंते, हे बंते, क्या तुमको पता नहीं था कि वो जहरीला है? इन्होंने कहा मुझे जानकारी थी। तो बोले फिर आपने इसे ग्रहण क्यों किया? बोले मैं ग्रहण नहीं करता तो वो ये सोचकर दुखी हो जाता कि बुद्ध ने मेरे यहाँ भोजन नहीं किया। तो बोले आपको बता देना चाहिए था कि जहरीला है। बोले बता देता तो वही सोच के मर जाता कि मैं बुद्ध को जहर खिला रहा था या बुद्ध को जहरीला पदार्थ खिला रहा था। तो बोले थोड़ा ही भोजन कर लेते। बोले थोड़ा करता तो वो उसका परिवार और वो उसे ग्रहण कर लेता। तो बोले अब क्या कर सकते हैं? बोले ऐसी परिस्थितियों में आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ये बात सामने ना आने दें कि इस वजह से मेरी मृत्यु का कारण रहा, वरना लोग कहीं ना कहीं उसकी मृत्यु का कारण बन जाएंगे। इस तरह अगर देखा जाए लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज बुद्ध का ये स्वरूप था, बुद्ध का एक प्रकाशित दृष्टिकोण था। ये तो बुद्ध के जीवन के संबंध में बात हुई। अब उनके सिद्धांतों की बात करें। बुद्ध धर्म के अंतर्गत कौन से सिद्धांत थे? देखिए सभी चैप्टर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। उनका जन्म स्थान, उनका जन्म का समय, देखा जाए तो उनके द्वारा दिया गया पहला उपदेश, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। चलिए आगे चलते हैं। सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बौद्ध और जैन आदि से क्वेश्चन जरूर आते हैं, दोनों संप्रदाय धर्मों से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब मैं बौद्ध सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ कि बौद्ध सिद्धांत क्या है। तो बौद्ध सिद्धांत मुख्यतः जो है, इनकी थ्योरी जो मुख्य आधार है वो है दुखवाद पर। दुखवाद, बाद एक विचारधारा होती है दुखवाद। सारा संसार दुखों से भरा, वो दुखवाद, दुख की विचार, दुखवाद है। अगर हम देखें, एक बार एक महिला आती है और बुद्ध से कहती है, हे भंते, मेरे पुत्र को जीवित करो। कहानी ये थी, एक महिला के 5 साल के बच्चे का देहांत हो जाता है। वो दर बदर अपने बच्चे को गले लगाए भटकती है। तब एक व्यक्ति बताता है कि पास में बुद्ध आए हैं, वो तुम्हारे बच्चे को शायद जीवित कर दे। तो जब वो माता जाती है तो बुद्ध से बार बार बोलती है, बनते बनते मेरे पुत्र को जीवित कर दो, बुद्ध मेरे पुत्र को जीवित कर दो। बुद्ध ने कहा, माता जो एक बार जाता फिर नहीं आता। लेकिन वो माता कहाँ समझ रही। अंततः अगर देखा जाए तो बुद्ध ने कहा कि आप ऐसा मत कहिए कि अगर मैंने आपके पुत्र को जीवित नहीं किया तो आप प्राण त्याग देंगी। मैं आपके पुत्र को जीवित अवश्य करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप नगर में जाइए और नगर से किसी एक ऐसे घर से राई के 4 दाने ला दीजिए जिस घर में आज तक अभी तक किसी की मृत्यु ना हुई। उस महिला को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, उसे केवल अपने पुत्र को जीवित करने की पड़ी हुई थी। उसको समझ ही नहीं आया बुद्ध ने क्या कहा। वो दर बदर जाती, भैया अम्मा मुझे राई के 4 दाने दे दो। हर परिवार राई के 4 दाने देने को तैयार तो हो जाता, लेकिन जब ये पूछती कि आपके घर में आज तक किसी की मृत्यु हुई है नहीं हुई, तो ऐसा कोई घर ही नहीं था जहां आज तक किसी की मृत्यु, अभी तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। उसे समझ आ जाता है कि समस्त संसार में दुखम व्याप्त हो।
यही बुद्ध बताने का प्रयास करते हैं और उनके 4 आर्य सत्यों में यही बताया गया है। 4 आर्य सत्य, आर्य अर्थात श्रेष्ठ सत्य। सबसे पहले है दुख। बुद्ध कहते हैं सर्वम संसारम दुखम व्याप्तम, सारा संसार दुखों से भरा पड़ा है, सारे संसार में दुख ही दुख व्याप्त। समस्त संसारम दुखम व्याप्तम, सारा संसार दुखों से। अगर हम देखें तो सारे संसार में ही दुख है। आज किसी बात को, किसी वस्तु को ना पाने का दुख है, किसी को कुछ ना मिलने का दुख है, किसी को कुछ खो जाने का दुख है, अर्थात सारा संसार दुखों से भरा पड़ा है। तो आगे का दुख का इन्होंने कहा। दूसरा इन्होंने क्या कहा? दुख समुदाय। धीरे धीरे क्या हो जाता है, इसी दुख का एक समुदाय बन जाता है। बार बार इसकी कम्युनिटी बनने लगती है कि मेरे दुख का मैं कारण हूँ, मेरे दुख का ऐसा कारण है, मुझे इस संसार में ईश्वर ने दुखी बनाया है। धीरे धीरे हमारे जब दुख एकत्र होने लगते हैं, अर्थात ईर्षा, द्वेष, बैर, भाव, तब हम क्या कहते हैं, दुखों का एक समुदाय बन जाता है। जैसे कि हमने देखा कि अगर किसी ने हमारा कुछ बिगाड़ दिया है तो हम यही बैर मानते रहते हैं कि इसने ऐसा किया, इसकी वजह से मैं दुखी हूँ। ईर्षा, कोई अगर सफल होने लगता है तो किसी से ईर्षा होने लगती है। द्वेष, बैर, भाव, ये सभी दुख समुदाय हो जाते हैं। तो वो तो अगली बात करते हैं दुख निरोध। इन दुखों का निवारण किया जा सकता है, इन दुखों को रोका जा सकता है, इनके बहाव को रोका जा सकता है, और वो दुख निरोध के अंतर्गत बताया गया है। और अंततः बुद्ध ने चौथा जो दिया है वो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अर्थात एक ऐसा मार्ग जिसके गमन पर हम दुखों के बहाव को रोक सकते हैं। संसार में जो दुखों का बहाव है वो रोका जा सकता है अगर हम इस मार्ग पर चलें। और इस मार्ग के अंतर्गत अगर हम देखें तो क्या है कि एक मार्ग और सुझाया गया है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के अंतर्गत अगर हम देखें तो अष्टांगिक सिद्धांत बताए गए हैं। 8 ऐसे सिद्धांत बतलाए गए हैं जिसके अंतर्गत अगर हम देखें, इनसे हम मुक्ति का मार्ग देख सकते हैं, मुक्ति का मार्ग ढूंढ सकते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के अंतर्गत बतलाए गए 8 मार्ग हैं, अष्टांगिक मार्ग। इन मार्गों में अगर हम देखें तो जैसे हमने देखा है सम्यक, संकल्प, सम्यक समाधि, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्म, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, दृष्टि, व्यायाम, वाक, समाधि, संकल्प। सम्यक इसके पश्चात अगर हम देखें तो अजीब, और एक और हमको जोड़ना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्म, सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीव, और अगर हम देखें तो
ये अष्टांगिक मार्ग हैं और इनमें अगर हम पाएं तो हमें नज़र आता है कि जैसे हमने देखा कि जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ, अजीब है, समाधि है, एक और बता सकता हूँ वो है स्मृति। तो ये अष्टांगिक मार्ग है, जैसे कि हमने देखा सम्यक संकल्प है, सम्यक समाधि है, सम्यक वाक्य है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक कर्म है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक अजीब है और सम्यक स्मृति है। तो ये अपनी स्मृति में रखें, इसलिए मैंने इनको धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयत्न किया, धीरे धीरे रुक रुक कर मुझे बनाने का प्रयत्न किया, क्योंकि इतना ही सोच कर विचार कर आपको रखना पड़ेगा जितना सोच समझ कर मैंने यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत किए। जैसे कि सम्यक संकल्प, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि संतुलन में रहना, किसी भी ऐसे संकल्प को ना ले जो विनाश का कारण बन जाए और किसी ऐसे संकल्प को अत्यधिक ऐसा ना माने जिसके कारण कहीं ना कहीं आप भी क्या करें, उनमें उलझन में आए। इसलिए यह है कि सदे हुए संकल्पों का होना आवश्यक है और वही सम्यक समाधि अर्थात तपस्या का होना। सम्यक वाक्य, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे कि काफी संतुलन बना रहे, काफी आप संतुलित शब्दों का प्रयोग करें। वहीं व्यायाम, शारीरिक क्रियाओं को भी आप ऐसा बना कर रखें जिससे सारी चीजें सही रहें। सम्यक कर्म अर्थात कर्म, आप जैसा कार्य करेंगे, संतुलन का आप कार्य करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं क्या होगा, किसी प्रकार से दुख की संभावना नहीं रहेगी। दृष्टि का स्वरूप भी वही है, आपका कैसा द्रष्टव्य है, आपका कैसा दृष्टिकोण है वही है। अजीब मतलब आपका जीवन। स्मृति अर्थात कहीं ना कहीं आपके द्वारा स्मृत की गई चीजें हैं। तो चलिएगा, ये सब मैंने आपको बताया कि इन अष्टांगिक मार्गों को आपको पालन करना है। अब इन अष्टांगिक मार्गों के अंतर्गत भी बुद्ध ने 10 सील बतलाए। 10 सील अर्थात होते हैं 10 व्यवहार के तरीके। इन्हीं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दुख निरोधगामी प्रतिपदा के अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग थे, ऐसे अष्टांगिक मार्गों के अंतर्गत 10 सील है। सील इनकी संख्या 10 है। जैसे कि सत्य, हमेशा सत्य बोले, सत्य का प्रतिपालन करें, सत्य का प्रयोग करें, किसी भी प्रकार के असत्य पर ना जाए, किसी भी प्रकार के असत्य स्वरूप में ना आए। तो दूसरा है अहिंसा, हिंसा ना करें, हिंसा से बचाव करें, किसी भी प्रकार से जीव या किसी अन्य चीजों के साथ हिंसा ना करें। अगला है अस्तेय। अस्तेय अर्थात यह है कि चोरी ना करें। छोटी छोटी बातों पर भी हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, किसी वस्तु का प्रयोग करना चाहते हैं, किसी की भी वस्तु हम उठा लेते हैं, किसी की वस्तु का भी हम बिना अनुमति के उसके घर में प्रवेश करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं चोरी ही है। आप किसी बिना अनुमति किसी की वस्तु को उठाना, किसी के घर में प्रवेश करना, ये सब कहीं ना कहीं चोरी ही है। इसलिए अस्तेय अर्थात आप इन चीजों से बचें। और अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब अत्यधिक संपत्ति संग्रह न करें। संपत्ति का उतना ही संग्रह करें ताकि वो मोह का कारण न बन सके। उसके बाद इन्होंने 10 सीलें बताया, जैसे कि असमय भोजन ना करें। असमय भोजन ना करें अर्थात हमने एक प्रवृत्ति बना ली है कि हम क्या करते हैं, आज की वर्तमान परिस्थितियों में हमारा भोजन और अन्य चीजों का कोई ऐसा स्वरूप हमें नजर नहीं आता, लेकिन हमें एक समय अनुसार ही भोजन करना चाहिए। अगला है सुखप्रद बिस्तर पर ना सोएं। सुखप्रद बिस्तर पर ना सोएं अर्थात आरामदायक बिस्तर पर ना सोएं। उससे भी कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य से भटकते हैं। कहीं ना कहीं हम कई बार सोचते हैं कि हम जाग ही नहीं पा रहे, हम डल्लब के गद्दे पर सोए पड़े हैं। तो वही कारण है। वही हमें कृषक वर्ग का देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं क्या है, अपने खेतों पर जब जाता है तो वही है कि वो सफल इसलिए होता है क्योंकि वो आरामदायक चीजों का प्रयोग वहां नहीं करता है। अगली मैंने आपसे बात कही कि व्यभिचार ना करें। व्यभिचार ना करें अर्थात बुरे विचार ना करें। बुरे विचार जो हमारे मन में आते रहते हैं, हमको उन सब बुरे विचारों से बचना चाहिए। हमको बुरे विचारों का परित्याग करना चाहिए। हमारे मन मस्तिष्क में अगर ऐसे विचार आते हैं तो उनका हमें परित्याग करना चाहिए। अगला है मांस मदिरा का सेवन ना करें। मांस मदिरा का सेवन ना करें। मांस और मदिरा के सेवन से भी हमें बचाव करना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति की प्रवृत्ति को परिवर्तित करते हैं। तो इनके संबंध में भी कहीं ना कहीं जो है ये बतलाया गया है 10 सीलों के अंतर्गत कि मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। साथ ही साथ ये है
कि स्त्री संसर्ग ना करे। अर्थात कहीं ना कहीं चरित्र की श्रेष्ठता का होना भी उतना ही आवश्यक है। चारित्रिक श्रेष्ठता का होना उतना ही आवश्यक है निश्चित तौर पर। तो कहीं ना कहीं हम उसको बचा कर रखें, कहीं ना कहीं हम उसको संभाल कर रखें, संतुलन में रखें, और कहीं ना कहीं हम इस दृष्टिकोण का पालन करें। और अगला ये है कि लोक कल्याण के कार्य करें। तो हमें लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए ताकि जन जीवों का सबका कल्याण हो सके, जीव जंतुओं का कल्याण हो सके। ये मैंने आपको अष्टांगिक मार्ग आराम से बतलाया, आपको मैंने जो है 10 सील भी आराम से बतलाए ताकि आप इनको समझ पाए, जान पाए, और एग्जाम्स में अगर आपको आते हैं तो आप इनका कहीं ना कहीं अध्ययन करने में आपको सरलता रहे। लेकिन इसके अलावा भी और भी सिद्धांत है बुद्ध के, और बुद्ध के सिद्धांतों से खासतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में भी और प्री में भी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको बता रहा हूँ। अगला इनका है कर्मवाद। कर्मवाद अर्थात कर्म की विचारधारा। कर्म जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही कहीं ना कहीं आपको परिणाम प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं आपको बार 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 संसार में उसी कर्म के कारण ही आना पड़ता है। तो अगला बुद्ध ने मैं आपको बताया है कि अगले सिद्धांत में कर्मवाद के साथ साथ इन्होंने पुनर्जन्म को स्वीकार किया है कि अगर आप कैसे कर्म करते हैं, जो आपने प्रारब्ध में किया है उसको भोगने के लिए, उसका कहीं ना कहीं परिणाम भोगने के लिए आपको आना पड़ता है। इसलिए अगर आपने संतुलित सदे हुए कर्मों का प्रतिपालन किया है तो आप इस पुनर्जन्म से बच सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये अनात्मवादी भी है, आत्मा पर विश्वास नहीं करते, अनात्मवादी, ये आत्मा को नहीं मानते। अब प्रश्न ये उठ रहा होगा फिर पुनर्जन्म किसका होता हो? ऐसा तो नहीं है, ये मनुष्य का शरीर तो लेकर नहीं जाता है और आत्मा भी नहीं है, तो फिर क्या होता? तो बुद्ध ने चेतनता को माना, चेतना तत्व को उन्होंने स्वीकार किया। मनुष्य में भी चेतना का स्वरूप होता है। बचपन में अपने माँ बाप, अपने परिवार को जानते हैं, धीरे धीरे समाज को जानते हैं, जिले को जानने लगते हैं, राज्य को जानने लगते हैं, देश को जानने लगते हैं, विश्व को जानने लगते हैं। एक चेतन तत्व हमारे अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम अंत में जाते हैं संसार त्याग कर, तो हम दोबारा उसी मोह बंधन में पड़ते हैं और हम यही कहते हैं कि इसका हम ये कार्य होता हुआ देख लेते, उसका वो कार्य करते हुए देख लेते, वो वही मोह माया हमारे अंदर फिर बंध जाती है। तो चलिए, इन्होंने अनात्मवाद कहीं ना कहीं आत्मा को नहीं माना है। अनीश्वरवादी, ये ईश्वर पर भी विश्वास नहीं करते, ये कहीं ना कहीं अनीश्वरवादी भी है। वेद तत्वों को इन्होंने प्रमाणिक नहीं माना है, तो ये अनीश्वरवादी है, ध्यान रखिएगा। अगला इन्होंने जो बतलाया है वो है मध्यम मार्ग। तो ये ऐसा कोई कठोर मार्ग नहीं बतलाते, ये मध्यम मार्ग की बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ग्रस्त जीवन में आ चुके हैं तो आप मोक्ष की प्राप्ति या संसार से कहीं ना कहीं तत्वों की प्राप्ति नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं आप ग्रह त्याग के बिना ही, अपने घर में रहते हुए भी, आप कहीं ना कहीं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मैं मध्यम मार्ग की अवधारणा स्पष्ट की है। साथ ही साथ अगर मैं इनसे और बात करूं तो इनके संबंध और बात करूं, इनके सिद्धांतों तो अगला है क्षण भंगुरवाद। तो ये कहता है सारा संसार क्षणिक है, सर्वस्व संसार क्षणिक, एक पल में कुछ भी घट सकता है। इस क्षण भंगुर संसार से, क्षणिक संसार से आप इसमें उलझने का प्रयास ना करें, ये बहुत ही उलझन वाला है। देखिए, एक पल में कोई भी घटना घट जाती है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम अगर नीचे तक भी जाएं तो भी एक पल में कुछ भी घटित हो सकता है। तो इसलिए इन्होंने सारे संसार को क्षणिक माना है, क्षण भंगुर। तो इनका क्षण भंगुर सिद्धांत भी है जो मैंने आपको बताया। और भी अगर मैं बात करूं तो जैसे कि अब मैंने कहा प्रयोजनवाद, इन्होंने अगले सिद्धांत में कहा है प्रयोजनवाद। अपने प्रयोजन से तात्पर्य रखिए, व्यर्थ प्रश्नों में मत उलझिए, क्या है क्या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब व्यर्थ बातें हैं। आप अपने प्रयोजन से तात्पर्य रखिए। इसलिए इन्होंने प्रयोजनवाद, अपने उद्देश्य से मतलब रखिए, कहीं ना कहीं उसी से तात्पर्य रखिए। तो इन्होंने प्रयोजनवाद भी यहाँ पर दिया। चलिए, इसके साथ साथ मैं अगर बुद्ध के और सिद्धांतों पर जाऊं, जैसे कि त्रिरत्न, बुद्ध के अंतर्गत त्रिरत्न देखे गए। सिद्धांतों के अंतर्गत बुद्ध, धम्म और संघ। जहां तक कि बुद्ध की बात है तो बुद्धत्व की बात है, ये कहीं ना कहीं ज्ञानात्मक तत्व की बात है। धम्म की बात है तो वही नैतिकता की बात है। और अगर संघ की बात है तो बौद्ध संघ की बात है। बौद्ध संघ में अगर हम देखें तो बौद्ध संघ में
अगर हम देखें तो इसमें प्रवेश दिलाया जाता था। बौद्ध संघ में अगर हम देखें तो जो प्रवेश दिलाया जाता था उस प्रवेश को, उस एडमिशन को उपसंपदा कहा गया। उसमें जो पाठ पढ़ाया जाता था उसे अनुसावन कहा गया। तो बौद्ध संघ जो था उसमें प्रवेश को उपसंपदा कहा गया, उसमें पाठ या लेसन पढ़ाने को अनुसावन कहा गया, और आरंभ में सभी को उसमें प्रवेश था। लेकिन धीरे धीरे जैसे कोई रोगी है, कोई अल्पवयस्क है, कोई राजा का दास है, चोर है, हत्यारा आदि है, तो उसे संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। क्योंकि कहीं राजा का दास हो तो राजा के सभी दास वहां से आ जाएं तो राजा से बैर हो सकता था। चोर हत्यारे ऐसा कार्य कर संघ में प्रवेश कर उस कार्य से मुक्ति नहीं पा सकते थे, क्योंकि उन्होंने वो अपराध किया है। रोगी भी कहीं ना कहीं संघ के लिए घातक हो सकता था, और अल्पवयस्क बुद्धि की परिपक्वता न होने के कारण उसे संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। तो चलिए, ये तो इनके त्रिरत्न थे। कर्मवाद था, पुनर्जन्मवाद था, ईश्वरवाद था, अनात्मवाद था, मध्यम मार्ग था, क्षणभंगुरवाद था, और भी कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो हम बौद्ध धर्म के देख सकते हैं। जैसे कि अगर हमने देखा तो कारणता का सिद्धांत, जो कारणता का सिद्धांत है, इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो कारणता के सिद्धांत को अगर हम देखें, प्रतीत समुत्पाद भी कहा गया। प्रतीतय समुत्पाद, अर्थात प्रतीतय मतलब ये होता है कि इसके होने से, समुत्पाद अर्थात यह उत्पन्न होता है, अर्थात कोई भी कार्य बिना किसी कारण के संपन्न नहीं होता। संसार में, जगत में जो भी घटना है वो घटित अगर होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण निहित होता है। तो चलिए, ये इन्होंने यहाँ पर बताया। अगला इनका जो सिद्धांत है वो है निर्वाण। निर्वाण अर्थात एक ऐसे मोक्ष की प्राप्ति है जो कहता है कि जीवन में ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, मृत्यु की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानात्मक स्वरूप को प्राप्त कर लेना, उस सिद्धत्व को प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। और अगला है महापरिनिर्वाण, अर्थात जो अंततः मृत्यु है, जिस पे जीवन चक्र, मृत्यु चक्र आदि सबसे मुक्त हुआ जा सकता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। तो ये बुद्ध के सिद्धांत है जो मैंने आपको बतलाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो बुद्ध की 4 संगतियां भी प्राप्त होती हैं। 4 यहाँ पर क्या है, बौद्ध संगतियां हुई हैं, इतिहास में देखी जाती हैं, महत्वपूर्ण है, इनको भी याद रखिएगा। चलिए, तो 4 संगतियां मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्रम, तो प्रथम स्थान में अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले स्थान के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो समय, फिर मैं आपको बताऊं तो अध्यक्ष, फिर बताऊं तो शासक, और अगला है विशेष। विशेष क्या हुआ उसमें? तो सबसे पहले प्रथम जो है, प्रथम की अगर हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट है या प्रथम है, तो यह क्रम लिख सकता हूं यहाँ में, प्रथम यहाँ लिख देता हूं। चलिए, प्रथम अगर हम देखें तो स्थान था राजगृह, राजगृह या गिरिब्रज। चलिए, समय जो था 483 BC, बुद्ध की मृत्यु के तत्काल पश्चात। अध्यक्ष जो थे वो थे महाकश्यप, और शासक जो था अजातशत्रु, और विशेष जो था वो था सुत्तपिटक और विनय पिटक का संकलन। सुत्तपिटक और विनय पिटक का संकलन। चलिए, सुत्तपिटक अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत बुद्ध के सिद्धांत प्राप्त होते हैं। वहीं अगर देखा जाए सिद्धांत उपदेशों की अगर हम बात कर सकते हैं, विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए दिए गए नियम है। ये सुत्तपिटक पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा। दूसरी बौद्ध संगति की मैं बात करता हूँ, द्वितीय की मैं बात करता हूँ। द्वितीय बौद्ध संगति बुलाई गई थी वैशाली में। इस समय जो समय था वो लगभग 100 साल पश्चात, 483 BC के साथ 383 BC,
और इस समय अध्यक्ष थे सर्वकामी, यानी सावक मीर भी कहा गया सर्वकामी को। शासक था यहाँ पर कालाशोक, कालाशोक था। और यहाँ पर क्या है, महासांघिक और स्थविर दो स्वरूपों में इनको देखा गया। एक पश्चिमी स्वरूप था और एक पूर्वी स्वरूप था। पश्चिमी स्वरूपों ने कुछ नए रूपों को माना, नए स्वरूपों को, नए नियमों को माना, तो स्थविर पूर्वी स्वरूपों ने कुछ पुराने स्वरूपों को माना। चलिए तीसरी बौद्ध संगति या तृतीय पर चलते हैं। तृतीय जो है वो हुई थी, स्थान अगर मैं आपसे बात करूं तो पाटलिपुत्र। समय जो था लगभग 251, 255 भी प्राप्त होता है, इस पर आप भ्रम ना रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो आपसे सन नहीं यहाँ पूछने वाले हैं। तो अगली मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर जो शासक था, ये अध्यक्ष था मोगली पुत्र तिस्य। और शासक था अशोक। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभिधम पिटक का संकलन हुआ। अभिधम पिटक में अगर हम बात करें तो बुद्ध के जीवन दर्शन का उल्लेख है, ये त्रिपिटक कहलाते हैं। और चतुर्थ जो अंतिम है, ये जो है ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर, इस समय हम फर्स्ट या पहली शताब्दी ईसवी की बात कर सकते हैं। ईसवी, यहाँ एडी की बात हो रही है, एनाडोमी की बात हो रही है, एनाडोमी। चलिए तो इस समय की अगर हम बात करें, इस समय की ये घटना है, इस समय ये संगति हुई है। और इस समय इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और यहाँ पर अगर देखें तो शासक था कनिष्क। और ये दो भागों में बटा, एक तरफ था हीनयान, एक तरफ था महायान। हीनयान वाले पुराने नियमों को मानते थे, अर्थात इन्होंने बुद्ध को केवल एक महापुरुष माना है, जिसमें बुद्ध की मूर्ति पूजा इन्होंने स्वीकार नहीं की है। लेकिन महायान संप्रदाय के लोगों ने बुद्ध को देवत्व स्वरूप में माना है, इनकी मूर्ति पूजा प्रारंभ की है। यहाँ तक कि महायान के समय से फिर बुद्ध मूर्तियां बनना प्रारंभ हो जाती हैं। और अगर हम देखें तो गांधार और मथुरा शैली के अंतर्गत इन्हें देखा गया। गांधार में सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई और सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां बनाई गई। लेकिन मथुरा शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियां जो है सुंदर नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो बुद्ध की सबसे पहली मूर्तियां मथुरा शैली के अंतर्गत बनाई गई। मथुरा शैली पूर्णतः भारतीय शैली है, इसमें अध्यात्म की ओर ध्यान दिया गया है। और वहीं गांधार शैली यूनानी शैली है, जो लौकिकता पर ध्यान देती है, भौतिकता पर ध्यान देती है। चलिए हीनयान महायान, ये मैंने आपको चारों संगतियां बता दी। इसके अलावा हीनयान महायान के साथ साथ एक और संप्रदाय कालांतर में उभर कर आता है, जिसका नाम है वज्रयान। वज्रयान संप्रदाय जो है ये कहीं न कहीं बौद्ध धर्म के पतन के लिए भी जिम्मेदार रहा। वज्रयान की अगर हम बात करें तो वज्रयान में मांस, मदिरा, मैथुन आदि इन सब चीज़ों का विकास हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा इनको महत्व दिया जाने लगा। ये लगभग हर्षोत्तर काल की बात है, हर्ष के शासन के बाद के पश्चात की बात है। और इस वज्रयान में अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म पतन की ओर बढ़ा, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां पतित होने लगे और धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। तो वज्रयान इसके लिए जिम्मेदार माना गया। ये संप्रदाय मैंने आपको और बताया है, 3 संप्रदाय इसमें देखे गए बौद्ध धर्म के अंतर्गत। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो हीनयान के अंतर्गत भी कुछ संप्रदाय आते हैं, जैसे कि हमने देखा व्यावहारिक और स्वतांत्रिक। और वहीं महायान के अंतर्गत भी आते हैं, जैसे कि हमने देखा विज्ञानवाद, या फिर अगर हम देखें शून्यवाद। चलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी बौद्ध धर्मों की मैं अगर बात, बौद्ध ग्रंथों की मैं आपको बात बताऊं तो बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में रचित किए गए हैं और ये जन सामान्य की उसमें भाषा रही। इनमें अगर देखा जाए त्रिपिटक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम और भी देख सकते हैं। इनमें अगर हम देखें तो बौद्ध धर्मों में जैसे कि हमने देखा है कि भाई वसुमित्र ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम महाविभाषा शास्त्र है। महाविभाषा शास्त्र बौद्धों का एनसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश कहलाता है, विश्वकोश कहलाता है।
वहीं अश्वघोष ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिनमें देखा जाए सारीपुत्र प्रकरण, सौंदर्यानंद, और भी अगर देखा जाए तो इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र को बौद्धों की गीता या रामायण भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। और भी बौद्ध धर्म के संबंध में कुछ फैक्ट और बतलाए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ग्रंथों के संबंध में मैंने बताया, त्रिपिटक मैंने आपको बतलाया। और भी कुछ बतलाया जा सकते हैं, जैसे कि बुद्ध के जन्म की घटनाओं को लेकर चीजें बताई जा सकती हैं कि बुद्ध का जन्म में आना जो है वो किस तरह से बताया गया है, कि हाथी का प्रतीक बताया गया है। बुद्ध का अगर हम और देखें तो गृह त्याग देखें हम तो एक अश्व के स्वरूप में बतलाया गया है। बौद्ध ज्ञान को उनका जो प्रतीक चिन्ह के रूप में अगर हम देखें तो बोधि वृक्ष के रूप में बताया गया है, और बुद्ध की मृत्यु को स्तूप के रूप में बतलाया गया है। तो चलिए, ये बौद्ध धर्म के संबंध में मैंने आपको जानकारी दी। कोई भी आपको अगर कोई समस्या आती है तो इसकी हम डाउट सेशन क्लास अवश्य रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।